बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। आज हम बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सी करेंगे, जिसमें हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखा था। आज हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड किया जाता है। क्या ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे डिवीजन। स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। स्टूडेंट्स, द डिवीजन ऑफ a प्लस b आयोटा एंड c प्लस d आयोटा इज गिवन बाय। इन दोनों की जो डिवीजन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने का कहा जाए तो हम जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो c प्लस आयोटा d, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगेन सुन लें, जब भी दो नंबर्स को डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने का कहा जाए तो आपने जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस केस में c प्लस आयोटा d है, आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंजुगेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, c प्लस आयोटा d, अगर इसका हम कंजुगेट फाइंड करें तो हम सिंपली आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट d है, हम प्लस आयोटा d की जगह माइनस आयोटा d लगा देंगे। तो हमने c माइनस आयोटा d से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आ गई। अब ऊपर जो है a प्लस आयोटा b और c माइनस आयोटा d दोनों आ जाएंगे, और नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर आप इसको देखें तो ये a प्लस b लग रहा है और ये a माइनस b, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये a पहले इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये आयोटा b इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। नीचे c का स्क्वायर एज इट इज माइनस आ जाएगा और आयोटा d का होल स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स, ये a इस c से मल्टीप्लाई होकर ac आ जाएगा और ये a इस माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई होके ad आयोटा माइनस ad आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा b इस c से मल्टीप्लाई होके प्लस bc आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस आयोटा b इस माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई होकर माइनस bd आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ स्क्वायर खुलने की सूरत में d का स्क्वायर अलग और आयोटा स्क्वायर अलग, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो आपसे मेरा एक सवाल कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। जी, आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे। जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। जब हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस bd आ जाएगा, और जब हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस होकर हमारे पास माइनस के साथ माइनस होकर प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ac प्लस bc आयोटा माइनस ad आयोटा प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। आइए, कुछ इस तरह से ac प्लस bd अलग और bc माइनस ad में से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स, अगर इसका रियल पार्ट डिनोमिनेटर के साथ हम रियल अलग करके लिखें और इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर के साथ अलग करके लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल फार्मूला भी है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं तो आपका आंसर आ सकता है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के केस में हम इनको प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी बुक पे पेज नंबर 51 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसी डिवीजन से मिलती जुलती है। आइए अब हम उसको सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपके बुक के पेज नंबर 51 में लिखी हुई है। स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल के बिल्कुल ऊपर पेज नंबर 51 पे एग्जाम्पल नंबर 3 भी गिवन है, वो भी सेम इसी मेथड से करनी है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है एक्सप्रेस 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टूडेंट्स अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के लिए कहा जाए, उनको डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो हम उसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अभी अगर हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में 4 - 5 आयोटा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि इस 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। जी बिल्कुल 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास 4 + 5 आयोटा होगा। तो हम इसको 4 + 5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। आइए कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि 4 + 5 आयोटा का 4 + 5 आयोटा जब 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे 4 - 5 आयोटा जब 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स नीचे ये इसको 4 का स्क्वायर और 5 आयोटा का होल स्क्वायर लिखने की वजह ये है क्योंकि स्टूडेंट्स ये अभी हम ऊपर भी डिस्कस करके आए, ये हमारे पास एक फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b। अगर हम ये देखें तो ये a + b है और ये a - b है, तो इन दोनों को हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ऊपर स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला खुल जाएगा 4 का स्क्वायर अलग, 5 आयोटा का स्क्वायर अलग और 2ab अलग। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 2ab अगर हम इसको सोल्व करें तो 2 × 4 = 8 एंड 8 × 5 = 40 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ये तो हो गया न्यूमिनेटर के बारे में। अब डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर खुलेगा तो 16 माइनस एज इट इज और 5 आयोटा का स्क्वायर खुलेगा तो 25 आयोटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब ऊपर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं और ऊपर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नीचे पुट करने की सूरत में हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर -1 था वो -1 -25 से मल्टीप्लाई होकर 16 + 25 आ गया। ऊपर 4 का स्क्वायर 16, 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर और 2 × 4 = 8 एंड 8 × 5 = 40 प्लस 40 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ऊपर न्यूमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुट करते हैं जो कि -1 है, तो 16 - 25 + 40 आयोटा डिवाइड बाय 16 + 25। 16 + 25 अगर आप करें तो आपको मालूम होगा कि 25 + 10 = 35 एंड 35 हमारे पास आंसर जो आएगा सिंपल वो 42 आएगा, 41 सॉरी। 16 - 25 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब स्टूडेंट्स अगर आप 16 - 25 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -9 आएगा, तो हम लिखेंगे -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स तो ये एग्जांपल हमने आसानी से सॉल्व कर ली। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। इसमें भी हमें वही कहा गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 में सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट बहुत सिंपल हैं, थर्ड पार्ट अगर आप समझ लें सही तरीके से तो आप उन 2 पार्ट्स को बआसानी खुद कर लेंगे। तो अब थर्ड पार्ट में गिवन है 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। अगेन हम जानते हैं कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है तो हम उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए जी, 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होगा 3 माइनस आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर 9 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। और नीचे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 27 आ जाएगा। फिर ये 9 इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस 9 आयोटा आ जाएगा। सेम इसी तरह माइनस 7 आयोटा इस 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 21 आयोटा आ जाएगा। और ये माइनस 7 आयोटा इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एडिटिव और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 30 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1। जब ऊपर -1 पुट करेंगे तो 7 जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर जब -1 पुट करेंगे तो 9 + 1 हमारे पास आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब 27 रियल पार्ट को रियल पार्ट में अगर हम ऐड करें तो 27 - 7 हमारे पास हो जाएगा 20 और 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 - 7 करेंगे तो हमारे पास +20 आएगा। +20 क्यों आएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जब भी हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर पॉजिटिव होता है तो हम आंसर के साथ पॉजिटिव लगाते हैं, और अगर बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव होता है तो हम आंसर के साथ नेगेटिव लगाते हैं। अभी अगर हम देखें तो 27 के साथ पॉजिटिव है, प्लस का साइन है जो कि हम लिखते नहीं, तो इस वजह से ये प्लस ही रहेगा। तो 27 - 7 20 - 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स इस 20 - 30 आयोटा डिवाइड बाय 10 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 20 डिवाइड बाय 10 और -30 डिवाइड बाय 10 आयोटा, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं सेपरेट करके कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। ये 10 इस 20 से कट होकर 2 आ जाएगा, और ये 10 इस 30 से कट होकर 3 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 - 3 आयोटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा वो है 4th 1 पार्ट। स्टूडेंट्स अब इसमें हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने का कहा गया है, 2 - 6 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा और -4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स अब इसमें हमने सिंपली करना क्या है, हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम इनको अलग अलग इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके इसको पहले एक सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लें, फिर इसका कॉन्जुगेट कर लें। मैं सेकंड ऑप्शन अपनाऊंगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 3 प्लस आयोटा है, तो 3 प्लस आयोटा आएगा, और ऊपर जो एलसीएम में बच जाएगा वो 2 - 6 आयोटा, और ये माइनस जब इस 4 से होगा तो -4 माइनस आयोटा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ये 2 - 4 आयोटा है जो है ये 2, और ये -4 ये -2 हो जाएगा, और ये -6 आयोटा -7 आयोटा हो जाएगा। तो -2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 3 प्लस आयोटा का अभी हम पीछे जो थर्ड पार्ट सोल्व करके आए उसमें भी 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट हमने लिया था, तो 3 माइनस आयोटा, तो हमने 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से।
स्टूडेंट्स ऊपर -2 -7 अयोटा और 3 माइनस अयोटा दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो नीचे हमारे पास बच जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा। ये -2 इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होकर +2 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यह -7 अयोटा इस +3 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। तो -7 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -21 अयोटा, और ये -7 अयोटा इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होकर +7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस एज इट इज और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास अयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। -6 न्यूमिनेटर में एज इट इज रहेगा, 2 अयोटा -21 अयोटा को हम सोल्व करेंगे तो -19 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है, इस दफा माइनस लगेगा। अब 7 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो +7 है वो -7 न्यूमिनेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 1 आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब -6 और -7 दो रियल पार्ट हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। माइनस 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 हम इसको प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 6 + 7 = हमारे पास 13। माइनस चूंकि दोनों रियल पार्ट्स के साथ है, इस वजह से माइनस हम लगाएंगे, और -13 -19 अयोटा डिवाइडेड बाई नीचे 9 + 1 10 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर हम रियल पार्ट को अलग डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। -13 डिवाइड बाई 10 और -19 अयोटा डिवाइडेड बाई 10, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स अब आइए मूव करते हैं एक और पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए सोल्व करने जा रहा हूँ वो है 5th पार्ट। स्टूडेंट्स 5th पार्ट को अगर आप देखें तो a + अयोटा डिवाइड बाई 1 + अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा है, और इसका होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स बजाय स्क्वायर का सोल्व करने हम एक काम ये करेंगे कि हम पहले इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जो भी सिंपलीफिकेशन हमारे पास आएगी हम उसका स्क्वायर खोल लेंगे, या पहले दोनों का स्क्वायर भी खोल सकते हैं। मैं फर्स्ट मेथड से इसको सोल्व करूंगा। स्टूडेंट्स अब 1 माइनस अयोटा का अगर हम कंजुगेट देखें तो 1 + अयोटा होता है, तो हम इसको 1 + अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट बाय मिस्टेकन है, इसको आप काट दीजिएगा। अब ऊपर न्यूमिनेटर पर 1 + अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 + अयोटा से, तो 1 + अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस अयोटा 1 + अयोटा से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर अलग माइनस एज इट इज और अयोटा का स्क्वायर अलग, और होल स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही बाहर आता जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ऊपर हम स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे a + b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर रहेगा, और +2 के साथ जब 1 और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 अयोटा आ जाएगा, और नीचे जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 आ जाएगा, और होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ऊपर अगर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 1 आ जाएगा, और 1 - 1 हमारे पास कट हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। आइए अब इसको भी लिखते हैं। फ्रेंड्स अब ये -1 कट हो जाएंगे, ये 0 बच जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 अयोटा डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास खाली अयोटा बच जाएगा, अयोटा का होल स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है, तो इसकी वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने हमारे पास रियल पार्ट आ गया -1, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं आया इस केस में, तो हम साथ में लिख देंगे +0 अयोटा, यानी कि हमारा इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं। स्टूडेंट्स हम आंसर को इस तरह लिखेंगे -1 + 0 अयोटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं अब इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे।
अगर आप इस पार्ट में देखें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहला तरीका इसको सोल्व करने का ये है कि हम डिनोमिनेटर में इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बना लें। और सेकंड मेथड हमारे पास इसको सोल्व करने का ये है कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर के जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको अलग अलग करके लिखें। तो मैं सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। अगर इन दोनों को मैं अगेन मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो मेरे पास यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है। जी, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो हमने 2 माइनस 3 आयोटा को खाली इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसी तरह ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कॉन्जुगेट हमारे पास 1 प्लस आयोटा होता है। तो 1 प्लस आयोटा को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आइए इस स्टेप को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये 2 माइनस 3 आयोटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस 3 आयोटा ही रह जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, जिसकी सूरत में हमारे पास 2 का होल स्क्वायर माइनस और 3 आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। जहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह ये 1 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस आयोटा ही रहेगा और जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलने की सूरत में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर रह जाएगा। अब जहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को एक ही डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की सूरत में लिख लें, यानी मैं 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा को एक ही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दूं और 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को एक डिनोमिनेटर की सूरत में लिख लूँ। इसके साथ साथ अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दें, जो कि हम जानते हैं कि -1 होती है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने की सूरत में माइनस इस -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 प्लस 9 आंसर आएगा और यहाँ पर -1 माइनस इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और फिर ये 2 इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा आ जाएगा। ये -3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -3 आयोटा और ये -3 आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 9 13 होगा और 1 प्लस 1 2। आइए लिखते हैं स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 आयोटा -3 आयोटा, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस आयोटा आएगा। चूँकि इस दफ़ा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम ऐड करेंगे और ऐड करने की सूरत में हमारे पास माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस लगा हुआ है। माइनस आयोटा इसका आंसर, और अगर हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो -1 होती है, माइनस माइनस प्लस और प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया जाए तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 26। अगर रियल पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख लिया जाए और इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख लिया जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर भी इख्तिताम को पहुँचता है और एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 4 भी इख्तिताम को पहुँचता है। जो पार्ट्स मैंने आपके लिए करवाए हैं उनको समझने के बाद रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने तौर पर खुद सोल्व कर सकते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपने अपने तौर पर होमवर्क पे सोल्व करनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को और उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।